आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन मर्जी और दूसरा शब्द हमने लिखा है गिरावट। लेकिन मन मर्जी के साथ ही हमने देखिए दो ऊपर की ओर तीर दिखाए। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब हम अपने जीवन में मन को अधिक महत्व देते हैं, मन को अधिक महत्व देने का अभिप्राय यहाँ देखिए विषय भोगों से है। एक साधारण मनुष्य का देखिए विषय भोगों की ओर आकर्षण कोई नई बात नहीं है। संसार में तो ऐसा माना जाता है कि एक संसारी मनुष्य राजसी ही होता है। जब जब वो सत्संग करने में अपनी रुचि नहीं दिखाता तो फिर उसके जीवन में देखिए ये जो राशि स्थितियां सहज ही उसके जीवन में उसका दारोमदार हो, उसके जीवन के जो एक रूपरेखा को, यानी उसके जीवन की मूल दिशा वो रजोगुण के अधीन ही बनी रहती है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। जब मनुष्य इन सभी स्थितियों का पालन नहीं करता, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक संदेश दिया है। क्योंकि मनुष्य का जो एक काम है, कामनाएं हैं, क्योंकि मन मर्जी का मतलब कहो, मनमानी, ये सब एक ही बात है। मन क्या चाहता है, बार बार विषय भोग जाता है। अक्सर ऐसा भी शास्त्रों में कहीं कहीं मेरे पढ़ने में आया है कि मन कभी देखिए बूढ़ा नहीं होता, मन सदा ही जवान बना रहता है। जवान का अभिप्राय देखिए रजोगुण से है, क्योंकि युवावस्था में रजोगुण प्रधान स्थिति में होता है। जबकि बचपन अवस्था में तो ऐसा माना जाता है कि अबोध अवस्था होती है, सत्वगुण भी न्यून होता है, रजोगुण भी न्यून होता है। जबकि वृद्धावस्था ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को सत्वगुण अपने आप ही कुछ प्रधान होने की स्थिति में होता है। देखिए अक्सर कहा जाता है ना कि वृद्धावस्था आते आते आपकी हमारी बुद्धि प्रौढ़ होने लगती है, बुद्धि बढ़ने लगती है। ये किस आधार पे कहा जाता है? क्योंकि वृद्धावस्था तक आते आते उसने अधिक जीवन जीने से उसके जो खट्टे मीठे जो अनुभव होते हैं, उसके आधार पे जो एक उसने ज्ञान या अनुभव अर्जित किया होता है, तो उसकी बुद्धि का विकास हुआ होता है। हालांकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है अपने मन को देखिए बुद्धि के अधीन ही रखना है। और बुद्धि भी देखिए एक स्वभाव रूप में तो देखिए ये सात्विक मानेगी है। लेकिन जब जब हम इस बुद्धि को राशि बना लेते हैं, राशि बनाने का अभिप्राय क्या है कि जब जब हमारी विषय भोगों में ही एक रुचि बनी रहती है, उसी के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, और फिर मन और बुद्धि आपस में इनकी दोस्ती हो जाती है। देखिए जब जब बुद्धि राशि बनने लगती है तो मनुष्य का सत्वगुण में रुचि नहीं होती, उसकी विषय भोगों में रुचि होने लगती है। वो अपने काम धंधों को फैलाने लगता है, 2 के 4 बनाता है, 4 के 40 बनाता है, 40 के फिर 4000, यानी कि उसके जीवन में लोभ बढ़ने लगता है। लोभ किस लिए बढ़ता है? क्योंकि उसकी विषय भोगों की कामनाएं बढ़ती जाती है। ये जो 24/7 का जो एक नारा जगह जगह बार बार आपके हमारे लिखने पढ़ने में आता है, एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों के प्रति जो एक लोलुपता है वो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के जीवन में ये विषय भोगों की कामनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज आप समाज में देखो, मॉल में घूमने पे आपके हमारे मन की क्या कैसी एक स्थितियां बदलने लगती हैं। आप ना चाहते हुए भी विषय भोगों की ओर फिसलने लगते हो। ये सभी स्थितियां देखिए एक मन की खुली छूट होती है, और मन तो देखिए विषय भोगों की ओर सहज ही फिसलने लगता है। और शास्त्रों में तो बार बार इस बात को भी जोर देकर कहा गया कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। इनके दो भावार्थ है। यदि मन देखिए विषय भोगों की ओर फिसलता है तो ये फिर बंधन का कारण है। भले ही मनुष्य देखिए तमोगुण का सहारा नहीं भी लेता, धर्मानुसार अपने अर्थ और काम करता है। काम का अभिप्राय देखिए विषय भोगों की कामनाओं से है। ये विषय भोगों की कामना देखिए 5 मानेगी: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए मनुष्य इन विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगना चाहता है, उसके लिए वो धर्मानुसार पुरुषार्थ भी करता है। तब भी इसको देखिए शास्त्रों में एक समय की बर्बादी ही कहा गया, क्योंकि मनुष्य जीवन तो देखिए सतोगुण बढ़ाने के लिए मिला है, साधना करने के लिए मिला है। और साधना तब आरंभ होती है जब मनुष्य परमात्मा के सम्मुख होता है। कर्म योग की स्थिति, ज्ञान योग की स्थिति, भक्ति योग की स्थिति में अपने आप को एक स्थित कर लेता है। और जब मनुष्य का सतोगुण ही कमजोर होता है,
देखिए सतोगुण एक नींव की भांति है। ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये एक इमारतें हैं। यदि नींव कमजोर होगी तो उस कमजोर नींव पे ये जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की इमारतें ढह जाती हैं। ये अपने आप में स्थित ही नहीं हो पाती। देखिए इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे। अपने रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए हमें सत्संग करना होगा। सत्संग श्रद्धापूर्वक निरंतर करना होता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में एक वीडियो प्रसारित की थी कि सत्संग करना होता है और कुसंग सहज ही होने लगता है। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें इसके लिए देखिए एक पुरुषार्थ करना होता है, मेहनत करनी होती है। अब ब्रह्म मुहूर्त में देखिए नींद एक सहज नहीं खुलती जब तक आप उसका स्वभाव नहीं बनता। इसका अभिप्राय क्या है कि रात को हमें जल्दी सोना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हमें एक अलार्म लगा के चाहे उठे, चाहे हम किसी भी कारण से देखिए हम जल्दी उठे। जल्दी उठने का अभिप्राय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय क्या है? ब्रह्म शब्द देखिए परमात्मा के लिए आता है। ब्रह्म शब्द देखिए उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता के लिए कहा जाता है। और यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में बार बार कहा जाता है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। हालांकि देखिए हमने मनमर्जी शब्द को एक रजोगुण से दर्शाया है। ये रजोगुण को दर्शाने का अभिप्राय क्या है कि रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा कोई पतन का कारण नहीं होता, लेकिन ये क्योंकि तमोगुण के नजदीक का एक पड़ोसी है। नजदीक का पड़ोसी का अभिप्राय क्या है कि शास्त्रों में जो कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, जिसको हमने अंकों के आधार पर तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से हम अंकों से परिभाषित करते हैं। केवल ये समझाने के लिए कि जब जब मनुष्य का रजोगुण प्रधान होने लगता है, रजोगुण प्रधान होते होते यदि उसका सतोगुण की लगाम द्वारा उस पर नियंत्रण नहीं है। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में नियंत्रण में रखते हुए यही एक संदेश दिया। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया कि मन बुद्धि के अधीन है, लेकिन मन जब बुद्धि के अधीन रहते हुए अपनी लगाम छुड़वा लेता है। ये छुड़वा कब लेता है? जब बुद्धि कब वो लगाम छोड़ देती है? जब बुद्धि स्वयं ही राशि बन जाती है। राशि बुद्धि तब बनती है जब हम सत्संग नहीं करते, सतोगुण के प्रति आपके हमारी रुचि कमजोर पड़ने लगती है। देखिए इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होते हैं। और जब जब मनुष्य की राशि बुद्धि होती है तो वो अपने काम धंधों को फैलाने लगता है, उसका अधिक धन कमाने की इच्छाएं बढ़ने लगती है। और अधिक धन कमाने के लिए देखिए हम अधिक समय अपना रजोगुण में ही बिताते हैं। अब रजोगुण में अधिक समय बिताने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे पास तो देखिए दिन के 24 घंटे निश्चित हैं, आपके हमारी आयु निश्चित है। यदि हम मिले हुए जीवन में अधिक समय रजोगुण में बिताते हैं, भले ही रजोगुण देखिए प्रत्यक्ष रूप से कोई आपका हमारा पतन का कारण नहीं होता, लेकिन क्योंकि रजोगुण तमोगुण के नजदीक का गुण है। अब मनुष्य ना चाहते हुए कब तमोगुण में गिरने लगता है, क्योंकि रजोगुण में रहता रहता उसकी भोग विषयों की इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। उसके भोग बढ़ते बढ़ते वो मनुष्य प्रमाद में आने लगता है। अब प्रमाद में आते आते उसकी फिर आध्यात्मिक बातों में रुचि घटने लगती है। सत्संग के प्रति उसकी एक जो पहले लगाव था, रुचि थी, वो कमजोर पड़ने लगती है। ये प्रमाद का असर है। और प्रमाद फिर कब मनुष्य को आलस्य में ले आता है। आलस्य भी अपने आप में देखिए कुछ मनुष्यों को एक सुख देता है। आलस्य में मनुष्य भौतिक कार्य भी नहीं करता है, जबकि प्रमाद में मनुष्य भौतिक कार्यों के लिए तो उछल कूद करता है, जागरूक रहता है, क्रियाएं करता है, लेकिन धार्मिक कार्यों के लिए उसकी बेरुचि बढ़ने लगती है। ये प्रमाद का असर है। इसलिए हम सभी भाइयों को अपने मिले हुए जीवन में मन मर्जी से बचना होगा, क्योंकि मन का तो एक ऐसा झुकाव बना रहता है। मन एक ढलान की ओर जाता है, फिसलता विषय भोगों की ओर सहज ही ये फिसलने लगता है। ये इसकी एक ऐसी प्रवृत्ति है। इसलिए मन को जोर जबरदस्ती से देखिए सत्संग में लगाना होता है। ये जोर जबरदस्ती देखिए समझा बुझाना ये बुद्धि का काम है। बुद्धि को एक समझाना होता है कि इन विषय भोगों का अंत आपका मेरा एक तमोगुण में गिराता है। क्योंकि मैंने देखिए मनमर्जी के नीचे देखिए क्या शब्द लिखा है, गिरावट। गिरावट को मैंने काले रंग से दर्शाया है, 2 तीर नीचे की ओर दिखाए हैं और मनमर्जी के साथ 2 तीर ऊपर की ओर दिखाए हैं। मनमर्जी शब्द को मैंने देखिए रंगीन रंग से दिखाया है।
ये संसार के विषय भोग आपको हमें आकर्षित करते हैं। वे फिल्मी दुनिया के आकर्षण मनुष्य को आकर्षित करते हैं। फैशन की दुनिया के जितने भी ये जो आपके हमारे जीवन में स्थितियां बनती हैं, ये भी आपको हमें विषय भोगों की ओर एक सहज ही एक फिसलने की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। यदि आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ने लगती है, आपका हमारा विषय भोगों की और रुझान बढ़ने लगता है, हम मनमर्जी करने लगते हैं। अक्सर माता पिता को देखिए बच्चों से ऐसी शिकायत बने रहती है कि बच्चे बिगड़ गए हैं, मनमर्जी करने लगते हैं, हमारा कहना नहीं मानते। इन शब्दों के भावार्थ को हमें अपने ऊपर भी लागू करना होगा, क्योंकि हम सभी आत्माएं देखिए परमात्मा के अंश मानी जाती है, क्योंकि हम सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप हैं, एक परमात्मा रूपी अंशी के अंश माने जाते हैं, क्योंकि परमात्मा देखिए एक आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को एक सच्चिदानंद कहा जाता है। आनंद में देखिए ज्ञान भी रहता है और ज्ञान सदा नित्य बना रहता है। इसलिए तो आत्मा को एक नित्य तत्व कहा जाता है। आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। इसका अभिप्राय क्या है? ये चेतन तत्व है। और जबकि ये जो माया है, माया के 3 गुण है, भले ही इनको देखिए नित्य कहा जाता है, लेकिन नित्य के साथ साथ इनको चेतन नहीं जड़ कहा जाता है। जड़ का अभिप्राय यंत्र से लिया जाता है। आपके हमारे घरों में तो देखिए कितने ही यंत्र हैं। मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है, गीजर है, फ्रिज है, ये सभी स्थितियां के ये एक यंत्र की बात है। और यंत्र में देखिए बिजली का प्रवाह आने से वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। ठीक इसी तरह आपका हमारा जैसा जैसा स्वभाव बन जाता है, जबकि हम स्वभाव से तो देखिए ज्ञान स्वरूप है। ये ज्ञान कब अवरत होता है? जब हम प्रकृति की ओर सम्मुख होते हैं। प्रकृति जड़ है। जड़ का अभिप्राय क्या है कि हम जिस स्थिति विशेष का अधिक संग करते हैं। जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, मनमर्जी करता है, मनमर्जी का अभिप्राय विषय भोगों से ही होता है। अक्सर ब्याह शादियों में ऐसी स्थितियों का अनुभव हम सबका ही रहा होता है कि हम देखिए अपने पेट में इतने अन्न जल डालते हैं। उसका कारण क्या है? मन का फिसलना। क्योंकि मन कभी भी देखिए तृप्त नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, अग्नि कभी तृप्त नहीं होती। ठीक इसी तरह मन के स्वाद कहो, मन की इच्छा करो, वो अधिक से अधिक भोगने में लगी रहती है। तब तो कहते हैं ना, मन कभी भी देखिए संतुष्ट नहीं होता। जब तक मन संतोष में नहीं आता तो फिर उसमें सात्विकता नहीं बढ़ती। अब आपके हमारे पेट की क्या स्थिति है, ये तो बुद्धि हमें समझाती है कि आपके हमारा पेट भर गया है, इस पेट को और अन्न जल नहीं चाहिए, इसको जीभिया के स्वाद से हमें बचाना होता है। अन्यथा फिर देखिए हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होने लगते हैं। अक्सर आप ब्याह शादियों के बाद की जो स्थितियां देखते हो कि एक साधारण मनुष्य के स्वास्थ्य में देखिए बिगाड़ आने लगता है। जब जब देखिए हम कुछ गरिष्ठ भोजन करते हैं तो आपका हमारा स्वास्थ्य गिरने लगता है। ये जो रोगों की स्थितियां जो उत्पन्न होती है वही आप कलयुग में देख रहे हो। ये आपके हमारे बिगड़े हुए मन मर्जी का ही परिणाम है, क्योंकि हम मन को बुद्धि की लगाम से नियंत्रण में नहीं रखते। और बुद्धि यदि सात्विक नहीं रहती, और सात्विक बुद्धि देखिए तभी रह पाती है जब वो निरंतर सत्संग में एक श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ये फिर सात्विक बुद्धि में ही एक विवेक शक्ति जगने लगती है। ये विवेक शक्ति सात्विक बुद्धि में जगती है, जो परमात्मा की ओर आपका ध्यान एक एकाग्र स्थिति में लाने लगती है। और यदि आपकी सात्विक बुद्धि नहीं रहती, ये राशि बुद्धि बन जाती है, तो फिर मन और बुद्धि में दोस्ती हो जाती है। और कभी कभी जब मनुष्य के भोग बिगड़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो मनुष्य फिर इस बुद्धि का और दुरुपयोग करता हुआ अनीतिगत कार्य करने लगता है। छल कपट, ठगी, हेरा फेरियों द्वारा वो अधिक धन कमाने लगता है। तो ये तामसी बुद्धि का परिणाम होता है। तामसी बुद्धि जब बढ़ जाती है तो फिर मन मर्जी को एक खुली छूट मिल जाती है। तब ऐसी स्थितियों में देखिए आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। संचित कर्मों में एक बिगाड़ आने लगता है, बुरे संस्कार बनने लगते हैं। वो बिगड़े हुए बुरे संस्कार ही फिर मन बुद्धि में बार बार नए नए फुरने जगाते रहते हैं। उन विषय भोगों की ओर आपको में बार बार भोगने की ओर एक बाध्य करते हैं। और फिर मन इंद्रियों को देखिए दिशा निर्देश जारी करता है, धक्का देता रहता है। अब ये वाला भोग भोगो, अब ये वाला भोग भोग। देखिए हम जो 24/7 बार बार विषय भोगों की बात करते रहते हैं, ये आपके मेरे मन की फिसलन है। मन की फिसलने का अभिप्राय कि आपके मेरे भोग जब बढ़ते जाते हैं, बिगड़ते जाते हैं, तो आपका मेरा देखिए स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, स्थूल शरीर भी एक
रोग ग्रसित होता जाता है। आगे देखिए समाज में, संसार में, जगह जगह सभी देशों में ही देखिए ये अस्पताल खुलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसमें देखिए अधिक खाने के कारण ही, यानी कि मन मर्जी का ही एक परिणाम है। और मैं तो यहाँ तक भी समझता हूँ कि ये मन मर्जी के कारण ही, जब बिगड़े हुए भोगों के कारण ही समाज में ये जो न्यायालयों की संख्या भी बढ़ रही है। ये भी देखिए जब भोग बढ़ते हैं, भोग सीमित होते हैं, तो उस भोगों पे देखिए खिंचाव की स्थितियां आती हैं। खिंचाव की स्थिति का अभिप्राय समाज में संघर्ष की स्थितियां बनने लगती हैं। संघर्ष की स्थितियां बनने से ही विभिन्न प्रकार के लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, जो न्यायालयों की ओर आपको में एक इशारा करते हैं। इन सभी स्थितियों को, यानी कि अस्पतालों की स्थितियों को और न्यायालय की स्थितियों से कुछ हमें एक भावार्थ ग्रहण करते हुए इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा कि हमें अपने मिले हुए जीवन में मन मर्जी को रोकना होगा। ये मन मर्जी तभी रुक पाती है जब मनुष्य सत्संग करता है, यानी कि इस मन को सतोगुण की लगाम से ही नियंत्रण में लिया जा सकता है। और यदि हम मन मर्जी को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रखते, तो विश्वास कीजिए ये मन मर्जी ही मनुष्य के जीवन का एक गिरावट का काम करता है। अधोगति की स्थितियां सहज ही उत्पन्न करने लगता है। हो सकता है युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में ऐसी स्थितियों का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की प्रौढ़ अवस्था से वृद्धावस्था की स्थितियां जन्म लेती हैं, तो मनुष्य को इन सभी स्थितियों का, या युवावस्था में की गई मन मर्जियों का, उसको एक पश्चाताप होने लगता है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य जितना गहरे तल पे चिंतन करता है, तो उसको अपनी गलतियों का कहो एक एहसास होने लगता है। ये एहसास होने से ही उसको सत्संग के प्रति एक रुचि के भाव जगने लगते हैं। जब मनुष्य सत्संग करने लगता है, तो फिर उसकी स्थितियां बदलने लगती हैं। उसका मन फिर सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रण में आने लगता है। और जब मन मर्जी आपके हमारी समाप्त हो जाती है, यानी कि बुद्धि हमें फिर परमात्मा की दिशा की ओर बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहित करती है, तो फिर मनुष्य का सत्संग श्रद्धापूर्वक होने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की उसकी सहज ही एक मन के स्तर पर इच्छा जागने लगती है। और जैसे जैसे मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करने आरंभ करता है, तो फिर उसका एक सात्विक स्थिति मजबूत होते होते वो जो दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं, जब मनुष्य की मन मर्जी की एक स्थितियां बनने की एक परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों पर मनुष्य उस मन को सतोगुण की लगाम से, जब बुद्धि की लगाम से वो नियंत्रण पा लेता है। और जब मनुष्य का रजोगुण एक नियंत्रण में आ जाता है, तो फिर शाम को जब तमोगुण की स्थितियां होती हैं, सूर्य ढलने के बाद मोहनात्मक स्थितियां आपके हमारे जीवन में आती हैं, तो मनुष्य उन स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाता है। और रात को जल्दी सोने से फिर सहज ही परमात्मा की कृपा से, प्रकृति के एक सतोगुण के प्रभाव से फिर सहज ही आपका हमारा देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना सहज ही एक संस्कार बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। तो ऐसी शुभ स्थितियां जब आपके हमारे स्वभाव में, संस्कार में सहज ही बनने लगती है, तो फिर आपका हमारा किया गया सत्संग श्रद्धापूर्वक होने लगता है। ये श्रद्धापूर्वक सत्संग होते होते ही फिर कार्यशील में शुभ संस्कार बनते जाते हैं। और जो पहले के बुरे संस्कार थे, जो राजसी संस्कार थे, जो मनमर्जी कराने में आपको में एक जोर जबरदस्ती करते हुए बाध्य कर देते थे, वो फिर सहज ही कमजोर पड़ने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। यानी कि जैसे जैसे कार्यशील में शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं, तो आपका मेरा सत्संग फलित होने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका मेरा एक संस्कार एक प्रबल रूप में बनने से फिर रजोगुण मर्यादा में रहता है, और तमोगुण जो एक मल रूपी होता है, उससे दुष्प्रभावों से भी मनुष्य फिर सहज ही बचने लगता है। यानी उसके जीवन में जो गिरावट की स्थितियां पहले बनी हुई थी, वो सहज ही फिर रुक जाती हैं। रुकते रुकते वो स्थिर हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे मनुष्य का रजोगुण पूर्ण रूप से जब नियंत्रण में आ जाता है, तो फिर मनुष्य का सतोगुण बढ़ने लगता है, यानी कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति एक दिशा पकड़ लेती है। आपके मरी कारण शरीर में जब सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, तो फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की कर्मशय स्थितियां बनने की एक संभावना होने लगती है। मनुष्य फिर निष्काम भाव से कर्म करने लगता है, कर्म योग में स्थित हो जाता है। फिर कर्म योग ही धीरे धीरे उसको ज्ञान योग में स्थित कर लेता है। और ज्ञान योग जब आपका हमारा परिपक्व हो जाता है, तो फिर मनुष्य भक्ति योग में अपने आप को स्थित कर
अपने कारण शरीर को माया की स्थिति पे पहुंचा देता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तब बढ़ने लगती हैं जब हम सर्वप्रथम अपनी मनमर्जी को या विषय भोगों की गलियों से इस मन को सत्संग में लगाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी सहज ही बनने लगे, यानी कि हम अपने मन मर्जी पर एक नियंत्रण पाए, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में नियंत्रण में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है। इस उपदेश को ही मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी मन मर्जी को, यानी कि विषय भोगों को एक सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में लेना ही होगा, ताकि आपके हमारे जीवन में हम गिरावट से बचें, अधोगति से बचें, मरने के बाद की जो अधोगति की स्थितियां हैं उनसे हम अपना बचाव करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी सहज ही शुभ स्थितियां बनने लगे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए और गिरावट से बचने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, मेरी कही गई बातों पे कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों, आपके सुझावों, आपके शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।